हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें यहाँ पर एक समीकरण दी गई है, हमें यह जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। समीकरण इस प्रकार से है, 2x घटाव 1 गुणे x घटाव 3 बराबर x जोड़ 5 गुणे x घटाव 1। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो द्विघात समीकरण है उसकी परिभाषा क्या होगी। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा हो जाएगी, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे कि x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2, इस प्रकार से कोई भी अन्य समीकरण है। अब जो प्रश्न में दिया गया है उस समीकरण को लिखते हैं। समीकरण है 2x घटाव 1 गुणे x घटाव 3 बराबर x जोड़ 5 गुणा x घटाव 1। जैसा कि हम जानते हैं कि जोड़ का गुणा यदि जोड़ के साथ करेंगे तो हमें जोड़ प्राप्त होगा, घटाव का गुणा घटाव के साथ करेंगे तो हमें जोड़ प्राप्त होगा, जोड़ का गुणा यदि घटाव के साथ करते हैं तो हमें घटाव प्राप्त होता है, और घटाव का गुणा जोड़ के साथ करते हैं तो हमें घटाव का चिन्ह प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जोड़ और जोड़ का गुणा है तो यह जोड़ का निशान, जोड़ का चिन्ह प्राप्त होगा, तो यह हो जाएगा 2x की घात 2। यहाँ पर जोड़ का गुणा घटाव के साथ तो घटाव 6x, आगे हल करेंगे तो यह होगा घटाव x, आगे हल करेंगे तो जोड़ 6 बराबर x की घात 2 घटाव x जोड़ 5x घटाव 5। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2x की घात 2 घटाव x की घात 2 घटाव 6x घटाव x घटाव 5x जोड़ 6 घटाव x जोड़ 5 बराबर 0। हमने यहाँ पर इस पूरे पद का पक्षांतरण कर दिया गया है। इस तरफ लाएंगे तो जो चिन्ह इसके हैं वह धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएंगे, और जो ऋणात्मक है वह धनात्मक में बदल जाएंगे। तो यहाँ से माफ कीजिए, यहाँ पे आएगा धनात्मक x आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x से एक x कट जाएगा, और यहाँ पर 6 और 5 11 हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा x की घात 2 घटाव 11x जोड़ 11 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त होती है। हमें यह बताना है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x की घात 2 है, इसका अर्थ यह हुआ कि जो पूरी समीकरण है इसमें x की घात 2 के अलावा अन्य जो कोई चर है उसकी घात 2 या 2 से अधिक तो नहीं है। तो यहाँ पर जो x है वही एक अकेला चर है जिसकी घात अधिकतम 2 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अधिकतम घात 2, अतः यह एक द्विघाती समीकरण है और यही मिजाज करनी थी। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त समीकरण एक द्विघाती समीकरण है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।